आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का लिखा मेरे बचपन के दिन। महादेवी की स्मृतियों में हम पढ़ रहे थे कि एक कविता पर उन्हें एक सुंदर नक्काशीदार चांदी का कटोरा इनाम के रूप में मिला। आगे पढ़ते हैं। तो वह अपनी मित्र सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती है। कहती है, सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग अपने जेब खर्च से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर यह कटोरा मुझे मिला है। वह अपने इनाम के बारे में महात्मा गांधी को बताती है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं कविता क्या है, पर कविता सुनाने को नहीं कहा। कि कटोरा भी ले लिया और मेरी कविता भी नहीं सुनी कि कौन सी कविता पर तुम्हें ये इनाम मिला है। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब कटोरा भी चला गया और इधर सुभद्रा कुमारी जो कह रही थी कि खीर बना के खिलाओ, तो वो कह रही चाहे कटोरा चला जाए लेकिन मेरे को तो खीर खानी है, मुझे तो खीर खिलानी ही पड़ेगी, चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो महादेव वर्मा को यह भी हो रहा था कि मेरा कटोरा चला गया और एक खुशी भी हो रही थी कि वो कटोरा मैंने महात्मा गांधी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अवकाश मतलब समय मिल जाता था। कविता लिखने के लिए उन्हें थोड़ा समय और मिल जाता था क्योंकि वो उनके काम में मदद कर देती थी। उस समय मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते थे हिंदी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि जब हमें बात करनी होती थी तो हम आपस में अपनी भाषा में बात कर सकती थी। हम एक मेज़ पर खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था कि बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण था। सांप्रदायिकता नहीं थी, कोई धार्मिक मतभेद नहीं था। जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं कि बचपन में जो हमें संस्कार मिलते हैं वही संस्कार हमारे स्थायी हो जाते हैं और बड़े होने तक वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं। तो महादेव वर्मा के भी संस्कार जो थे बचपन से ही उनमें जो डाले गए थे वो अभी तक उनके साथ हैं। तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, मतलब उनका जो नवाबी
राज्य साम्राज्य था वो छिन गया था। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। वो कहती थी हमें आप लोग ताई कहकर बुलाया करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निरा आहार यानी बिना भोजन के ही रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। कहने का मतलब है कि इतना प्रेम था। वो मुसलमान थे, हिंदू थे, लेकिन आपस में बहुत थी, उनमें मित्रता थी, अच्छे से निभाते थे। और राखी बांधने का ये जो हिंदू परंपरा थी वो भी वो अच्छे से निभाती थी। हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी को कहलाया देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। मतलब बधाई दे मुझे, आपके घर में बेटा हुआ है उस पर मुझे कुछ नेक दे, कुछ बधाई दे। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ और अपने भाई का, महादेव वर्मा के भाई का नाम उन्हीं ताई साहिबा ने मनमोहन नाम रखा। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अर्थात कहने का मतलब है कि सांप्रदायिकता बिल्कुल भी उस समय नहीं थी, और आज भी यदि ऐसा हो तो हमारे भारत की जो कथा है कुछ और ही अच्छी होती। इस प्रकार ये जो सांप्रदायिक मतभेद बढ़ा है, इसके कारण आज हम देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति क्या है। ये आप आगे देखिए, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप लोग शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, और मौखिक जो क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी इसी बुक के अंदर आंसर ढूंढ के रखने हैं। दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न कॉपी में करेंगे, बाकी एक्सरसाइज हम बुक में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो भाषा की बात है ये सब हम अपनी बुक में ही रखेंगे। केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और शब्दार्थ कॉपी में करेंगे, बाकी सभी एक्सरसाइज हम बुक में ही करेंगे।